नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्रमुख जल संधियाँ। साथियों, इसमें हम भारत की प्रमुख जल संधियाँ को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसमें हम देखेंगे कि जो जल संधियाँ हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इनका सामरिक दृष्टि से क्या महत्व है, ठीक है। साथियों, इसमें हम देखेंगे कि जो 8 डिग्री चैनल है वह कहाँ पर स्थित है और 10 डिग्री चैनल इसकी क्या महत्वता है, ठीक है। पाक जल संधि है जो किन दो देशों के बीच स्थित है, और मन्नार की खाड़ी है जो यह कहाँ पर स्थित है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथियों, भारत की जल संधियों से लगातार परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंक, एसएससीजीडी, यूपी टेट, यूपी पैट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहले हम देखेंगे पाक जल संधि, ठीक है। जो पाक जल संधि है यह कहाँ पर स्थित है। साथियों, पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कहाँ पर है? यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी और पाक खाड़ी को अलग करती है। किसको जोड़ती है? जो बंगाल की खाड़ी और पाक खाड़ी है इसको जोड़ती है या अलग करती है, ठीक है ना। यदि हम बात करें इसकी चौड़ाई की, कि जो पाक जल संधि है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर से 137 किलोमीटर लगभग है, ठीक है ना। इसकी लगभग चौड़ाई 64 किलोमीटर से 137 किलोमीटर है, ठीक है ना। यदि इसकी विशेषता की बात करें कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो साथियों पाक जल संधि पर ही राम सेतु, जिसे हम एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं, ठीक है, वह यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। राम सेतु है जो पाक जल संधि पर ही स्थित है, ठीक है। साथियों, यह मछली पालन और समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। जो पाक जल संधि है यह मछली पालन और समुद्री व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, इस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। साथियों, जो क्षेत्र पाक जल संधि यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, और यह क्षेत्र समुद्री जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो यह क्षेत्र है यह समुद्री जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथियों, आगे हम बात करेंगे मन्नार की खाड़ी। साथियों, मन्नार की खाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह कहाँ पर स्थित है और यह किन किन के बीच स्थित है। साथियों, मन्नार की खाड़ी है जो यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। साथियों, यह जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जो मन्नार की खाड़ी है यह समुद्री जैव विविधता के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर कोरल रीफ और प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। साथियों, यहाँ पर एक समुद्री जैवमंडल रिजर्व स्थित है। यह भारत का पहला समुद्री जैवमंडल रिजर्व स्थित है, ठीक है ना। जो मन्नार की खाड़ी में यहाँ पर भारत का पहला समुद्री जैवमंडल रिजर्व स्थित है, ठीक है। साथियों, यदि हम बात करें मन्नार की खाड़ी में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व की, ठीक है ना, तो साथियों इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। ये भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथियों, यहाँ पर समुद्री जीव हैं। यहाँ पर लगभग 3600 प्रजातियाँ समुद्री जीवों की पाई जाती हैं। इसमें कोरल, शंख, मोती, समुद्री घास, गुगोंडा जिसे हम समुद्री गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? गुगोंडा को समुद्री गाय कहते हैं। और डॉल्फिन आदि प्रजातियाँ जीवों की पाई जाती हैं, ठीक है। साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे 10 डिग्री चैनल, ठीक है। जो 10 डिग्री चैनल है वह कहाँ पर स्थित है। साथियों, 10 डिग्री चैनल है यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। कहाँ पर? यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, ठीक है। यह अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल यहाँ पर स्थित है, ठीक है। साथियों, यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, ठीक है। सामरिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। साथियों, जो 10 डिग्री चैनल है इसका उपयोग नौकावाहन, रक्षा गतिविधि और समुद्री व्यापार के लिए किया जाता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल का उपयोग नौकावाहन, रक्षा गतिविधि और समुद्री व्यापार के लिए किया जाता है, ठीक है। साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे 9 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है वह कहाँ पर स्थित है। साथियों, 9 डिग्री चैनल है यह लक्षद्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ पर? लक्षद्वीप में स्थित है। जो लक्षद्वीप है यहाँ पर 9 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है ना। यह मिनकाय द्वीप के दक्षिण में स्थित है।
जो लक्षद्वीप में मिनकाय द्वीप है वह उसके वह दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी महत्वता की, इसकी महत्वता क्या है, यह मिनकाय द्वीप को बाकी लक्षद्वीप से अलग करता है। जो मिनकाय द्वीप है यह लक्षद्वीप का ही, लक्षद्वीप समूह का भाग है। ठीक है, लेकिन जो 9 डिग्री चैनल है यह मिनकाय द्वीप को बाकी द्वीपों से अलग करता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग क्या उपयोग है, तो ये समुद्री व्यापार, नेविगेशन और रक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो 9 डिग्री चैनल है यह समुद्री व्यापार, नेविगेशन और रक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही आगे हम बात करेंगे 8 डिग्री चैनल की। ठीक है, जो 8 डिग्री चैनल है वह कहाँ पर स्थित है। साथियों 8 डिग्री चैनल यह भारत के मिनकाय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। जो 8 डिग्री चैनल है वह मिनकाय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। किस किस के बीच, मिनकाय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। साथ ही जो मिनकाय द्वीप है वह भारत का हिस्सा है। ठीक है, मालदीव एक अलग देश है। ठीक ना, इनके बीच है 8 डिग्री चैनल। साथियों ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है, ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। जो 8 डिग्री चैनल है यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इसका उपयोग समुद्री व्यापार, नौका वाहन और रक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग किया जाता है समुद्री व्यापार के लिए, नौका वाहन और रक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, साथियों यह चैनल भारत के लक्षद्वीप क्षेत्र और मालदीव के बीच समुद्री संपर्क का मुख्य मार्ग है। जो 8 डिग्री चैनल है यह भारत के लक्षद्वीप और मालदीव के बीच समुद्री संपर्क का प्रमुख मार्ग है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ग्रेट चैनल की। साथियों ग्रेट चैनल की बात करेंगे कि यह कहाँ पर स्थित है। साथियों ग्रेट चैनल यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। कहाँ पर, ग्रेट निकोबार जो भारत का हिस्सा है और सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का हिस्सा है, इनके बीच है जो ग्रेट चैनल स्थित है। साथियों जो ग्रेट चैनल है यह चैनल अंडमान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। किसको किसको, यह अंडमान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। साथियों यह हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। ठीक है, यह हिंद महासागर का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। साथियों इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और समुद्री परिवहन में किया जाता है। ठीक है, ग्रेट चैनल का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री परिवहन में किया जाता है। साथियों यहाँ से ऊर्जा आपूर्ति जैसे तेल, गैस आदि लाए जाते हैं। ये उनका प्रमुख मार्ग है। ठीक है, साथियों ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र निगरानी और रक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। ठीक है, यह क्षेत्र जो ग्रेट चैनल है यह क्षेत्र निगरानी और रक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है।